मेरे चाय नाश्ते का प्रबंध करो, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। संजय ने अपनी पत्नी मिताली से कहा। संजय ने मिताली के सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। संजय सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। माँ, मिताली को बहुत तेज बुखार है, आज मंथ एंड है, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं छुट्टी ले लेता। आप जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता बना दीजिए प्लीज। मिताली को नाश्ता खिलाकर दवा देकर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। संजय ने माँ से कहा, बेटा तू ऐसा कर, ऑफिस जाते जाते बहू और गुड़िया को उसके मायके छोड़ दे, वहां उसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। सास नीलिमा जी ने कहा, पर माँ, मेरा ऑफिस और मिताली का मायका दोनों उल्टी दिशा में है। नीलिमा जी मन ही मन बड़बड़ाने लगी। आजकल की छुई मुई सी सुकुमार लड़कियां बात बात पर बीमार पड़ जाती है, हम तो बीमारी में भी उठ खड़े होते थे। मिताली के ससुराल में मिताली, उसके सास ससुर, उसका पति संजय और 5 वर्षीय बेटी गुड़िया थे। नीलिमा जी के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन बहू की तबीयत खराब थी, इसलिए नाश्ता बनाना व अन्य सब काम उन्हीं को करने थे। बहुत दिनों से काम ना करने की वजह से उनसे अब काम नहीं किया जा रहा था। नाश्ता बनाने के बाद उन्होंने घर की सफाई शुरू की। घड़ी की तरफ देखा तो सफाई अधूरी छोड़ लंच बनाने के लिए किचन का रुख किया। आज तो काम करते करते हालत पस्त हो चुकी थी। खाना बनाकर उन्होंने अपना, गुड़िया का और अपने पति का खाना परोसा। पहले बहू के लिए खाना परोस लो, बहू के कमरे में जाकर देख आओ अब कैसी तबीयत है। नीलिमा जी के पति संतोष जी बोले। नीलिमा जी बहू के कमरे में जाती है। बहू उठो, थोड़ा खाना खा लो, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें तुम्हारी सास खाना परोस कर दे रही है। बहुत सी सास ऐसी होती है जो बहू की तबीयत खराब होने पर भी उससे पूरा काम करवाती है। हमारी भी तबीयत खराब होती थी, पर ऐसे बिस्तर पकड़कर नहीं बैठते थे, बीमारी में भी किसी की सेवा नहीं लेते थे। नीलिमा जी ने एहसान जताते हुए बोला, बुखार के कारण वैसे भी खाने की इच्छा नहीं थी, अब तो सांस की बातें सुन मिताली का खाने से मन ही उतर गया। शाम को संजय मिताली को हॉस्पिटल ले जाता है। सारी टेस्ट रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि मिताली को टाइफाइड हो गया है। नीलिमा जी संजय से कहती है, देख बेटा, बहू 3 दिन से बहुत बीमार है, 15 दिन और लग जाएंगे उसे ठीक होते होते। यहां मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बहू का अलग खाना बनाना, चाय, दूध, उसके कपड़े धोना, बहुत काम बढ़ गया है। ऐसा करो, मिताली और गुड़िया को उसके मायके छोड़ाओ। लेकिन मायके में भी तो उसके मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं। उसकी मम्मी भी तो उम्र दराज हो गई है और उसके पापा की पिछले महीने ही बाईपास सर्जरी हुई थी। मिताली और गुड़िया के जाने से उन्हें परेशानी होगी, संजय ने कहा। मुझसे तो नहीं होगी बहू की सेवा। नीलिमा जी ने 2 टूक जवाब दे दिया। ठीक है मां, संजय बोला। मिताली अपने शरीर को जैसे तैसे खींचते हुए पानी लेने किचन की तरफ आ रही थी कि उसने नीलिमा जी और संजय की सारी बातें सुन ली थी। वह डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मायका क्या सुधार गृह है जो आप लोग मुझे बीमारी में वहां भेज देते हैं। सालों से मैं अकेले घर का सारा काम करते आई हूं, चाय, नाश्ता, लंच, डिनर, घर की साफ सफाई, सबके कपड़े धोना, साथ में छोटी बच्ची को भी संभालना। मैं सबका काम करती हूं, पर मेरी जरूरत के समय कोई मेरी मदद को तैयार नहीं। मुझे मायके भेजने की बात की जा रही है। 2 साल पहले जब स्कूटी से गिरने के कारण पैरों में प्लास्टर आ गया था, तब भी आप लोगों ने मुझे मायके भेज दिया था ताकि बहू की सेवा ना करनी पड़े। आप तो सबसे कहती फिरती है, हमारा सास बहू का नहीं, माँ बेटी का रिश्ता है। बहू अगर स्वस्थ है तो दिन रात ससुराल में रहकर काम करे और बीमार पड़ जाए तो उसे मायके भेज दिया जाए। ये कहां का इंसाफ है? वैसे तो आप मुझे मेरे माँ पापा से मिलने 4 दिन के लिए भी जाने नहीं देती। मिताली ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, आपकी इतनी कमाई तो है जिससे आप ऐसे समय में घरेलू सहायिका का इंतजाम कर सके, जिससे मेरी ससुराल में रहते हुए अच्छे से देखभाल भी हो जाए और मम्मी जी की मदद भी। तभी मिताली के ससुर संतोष जी अपनी पत्नी नीलिमा जी से कहते हैं, तुम बहू के साथ गलत कर रही हो। बहू साल 6 महीने में बीमार पड़ती है, बाकी समय तो वह घर का सारा काम संभालती है। तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ता। जब बहू हमारा इतना ध्यान रखती है, बदले में हमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखती। जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे का सहयोग करे, यही तो परिवार है।
अगर तुमने जरूरत के समय बहू की देखभाल कर दी तो इसमें एहसान मानने की क्या बात है। भविष्य में बहू ही तो हमारी देखभाल करेगी, यह उसका हमारे प्रति फर्ज होगा। वैसे ही आज जरूरत के समय बहू की देखभाल करना हमारा फर्ज है। फिर नीलिमा जी ने बहू के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम मायके नहीं जाओगी, यहीं अपने घर में हम सब के साथ रहोगी। तेरे खाने पीने दवाइयों का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। दोस्तों, जब बहू बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ संभालती है, परिवार के हर सदस्य का बखूबी ध्यान रखती है, बहू के बीमार पड़ने पर परिवार के सदस्यों को उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे आराम देना चाहिए, ना कि एहसान जताना चाहिए या मायके भेज देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा